राम का वनवास रामायण में एक अत्यंत प्रभावशाली और उत्कृष्ट अध्याय है। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता को अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या को छोड़कर वन में जाना पड़ता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें धर्म, समर्पण और साहस की अद्वितीय उपलब्धि को दर्शाया गया है। राम का वनवास उनके पिता राजा दशरथ के वचनों का पालन करने का परिणाम है। दशरथ की शपथ के प्रभाव से राम को अपने पिता के आदेश का पालन करना पड़ता है, भले ही उन्हें अपने प्रिय घर और परिवार से दूर जाना पड़े। राजा दशरथ की पत्नी कैके उनकी सेविका मंथरा के प्रभाव में आकर दशरथ से पहले दी गई 2 वरदानों को पूरा करने के लिए उनसे आग्रह करती हैं। उन्हें मांग करती हैं कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया जाए। दशरथ की दुख और विचलितता के बावजूद राम अपने पिता के निर्णय को स्वीकार करते हैं और वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं, साथ में सीता और लक्ष्मण। इस घटना में कैके के प्रेरणा प्राप्त होने का कारण है, जो मंथरा के द्वारा अपनी बुरी सलाहों का प्रभाव महसूस करती है। यह इस घटना को एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है कि कई बार दुष्ट सलाहकारों के प्रभाव में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह वनवास उनके जीवन की अद्वितीय अनुभवों और संघर्षों से भरा होता है, जिससे उनकी आत्मा का और धर्म के प्रति अधिक समर्पण होता है। राम का वनवास हमें धर्म के महत्व को समझाता है, जो उन्हें उनके पिता के वचन का पालन करने के लिए उत्तेजित करता है। ये वास्तव में उनके नैतिक और आध्यात्मिक विकास का माध्यम बन जाता है, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने की दिशा में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। इस रीति में राम का वनवास उनके धर्म, साहस और समर्पण के महत्वपूर्ण संदेशों को साझा करता है, जो हर व्यक्ति को उसके जीवन में महत्वपूर्ण गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा यह उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो रामायण की कहानी में उनके पात्र के महत्वपूर्ण चरणों का प्रारंभ करती है।